दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से एक बार फिर बड़ी खबर आई है। ट्रंप सरकार ने भारतीयों को हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां लगाकर डिपोर्ट कर दिया है। और बड़ी बात यह है कि इस बार भारत की सरकार ने कोई विरोध नहीं जताया है, क्योंकि फरवरी में भी ट्रंप ने इसी तरह भारतीयों को हथकड़ियां, बेड़ियां लगाकर भेजा था। अमृतसर और दिल्ली एयरपोर्ट पर जहाज उतरे थे, तब भारत सरकार ने विरोध जताया था कि आतंकवादी नहीं है, इस तरह नहीं भेजोगे आप। इसके बाद दोनों देशों में सहमति बनी थी कि एयर इंडिया का जहाज अमेरिका जाकर वहां से भारतीयों को बिठा कर लाएगा, कोई हथकड़ी बेड़ियां नहीं लगेगी। लेकिन अमेरिका का जहाज यदि वहां से बिठा कर लाएगा अपने जहाज में और डिपोर्ट करके यहां उतार के जाएगा, तो हथकड़ियां, बेड़ियां उनको लगेंगी। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। तो जो बच्चे डिपोर्ट किए गए हैं, उन्होंने जो खुलासे किए हैं, किस तरह से उनको टॉर्चर किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, उसके बारे में बातचीत करेंगे। कई बच्चों से बातचीत भी हुई है, साथ में पूरी प्रोसेस समझेंगे। ये डंकी की प्रोसेस है, ये कैसी होती है। मैं अमेरिका जेल से आया हूँ जी वापस ही। उन दोनों ने मुझसे 57,50,000 रुपये लिए। डिपोर्ट तो हम सीधे हुए हैं, लगभग 180 बंदे आए थे। लेकिन जब मैं डोंकी के रास्ते गया था तो पहले उन्होंने मुझसे 42 लाख रुपए लिए थे। फिर किसी रास्ते से, डोंकी के रास्ते से तो बिल्कुल भी नहीं जाए। जो बच्चे इंडिया से डंकी के जरिए अमेरिका जाते थे, तो मैक्सिको के बॉर्डर से जैसे ही कैलिफोर्निया में एंट्री करते थे, तो एंट्री करते ही अमेरिका की पुलिस उनको गिरफ्तार करती थी। और जो बच्चे यदि पुलिस नहीं गिरफ्तार करती थी, वो खुद पुलिस के पास जाते थे कि हमें अरेस्ट कर लीजिए, हम आपके देश में जबरदस्ती घुसे हैं। तो पुलिस उनको गिरफ्तार करके और कोर्ट में पेश करती थी, उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाता था। और डिटेंशन सेंटर से फिर वो वकील के जरिए असाइलम की फाइल लगाते थे बच्चे। असाइलम यानी हमारे देश में हमें जान का खतरा है और हमें आपके देश में शरण चाहिए। तो कोर्ट में जब पेशी होती थी और वकील के जरिए ये साबित करने में कामयाब हो जाते थे कि एक्चुअल में इनको अपने देश में जान का खतरा है, तो फिर कोर्ट उनको असाइलम उनकी एक्सेप्ट कर लेती थी और उनको जेल से छोड़ दिया जाता था। काम की परमिशन उनको दे दी जाती थी, उनके पैर में एक यंत्र बांध दिया जाता था ताकि उनकी मॉनिटरिंग होती रहे। और जैसे ही बच्चे को असाइलम एक्सेप्ट होती थी, वो डिटेंशन सेंटर से बाहर आता था और घर वालों को फोन करता था कि मेरी असाइलम मंजूर हो गई है, मुझे काम करने की परमिशन मिल गई है। तो यहां पर उनके घर वाले पटाखे छोड़ते थे, मिठाइयां बांटते थे। लेकिन जब से ट्रंप आया है, सारे गांव में पटाखे छूटने बंद हो गए हैं, मिठाइयां बंटनी बंद हो गई है और अमेरिका में सबकी असाइलम बंद हो गई है, किसी की असाइलम एक्सेप्ट नहीं की जा रही। अब जो वहां डिटेंशन सेंटरों में है, वहां ट्रंप ने जजों को ऑर्डर कर दिया है कि जितने भी डिटेंशन सेंटर में हैं, किसी की असाइलम एक्सेप्ट नहीं करोगे, चाहे कोई कुछ भी कहे, सबकी सुनवाई करो और डिपोर्ट का ऑर्डर जारी कर दो, सबको वापस भेजना है। तो वहां से अब तक अमेरिका से पीछे ये वहां के जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज की जो सेक्रेटरी हैं क्रिस्टी नोएम, उन्होंने ये दावा किया था कि 1.6 मिलियन यानी 16 लाख लोग ट्रंप सरकार के आने के बाद अमेरिका से डिपोर्ट किए जा चुके हैं। यानी कि लगातार कार्रवाई जारी है। और ट्रंप का यह कहना है कि मैं अपने 4 साल के कार्यकाल में, यानी 3 साल 3 महीने और बाकी हैं, 1 करोड़ लोगों को अमेरिका से बाहर निकाल दूंगा। जितने भी ये डिपोर्ट हुए हैं, इलीगल तरीके से आए हैं, डंकी वाले से आए हैं, और ये क्रिमिनल टाइप के जितने लोग हैं जिनके खिलाफ भी कोई आपराधिक केस है, चोरी का केस है, ट्रैफिक तोड़ने का केस है, यानी दूसरे देशों से जो हमारे देश में आए हैं और इस तरह की आपराधिक कार्यों में लिप्त है, किसी को नहीं रहने दूंगा। तो जो बच्चे अब यहां अमेरिका ने डिपोर्ट करे हैं इंडिया, उनमें ज्यादातर हरियाणा के हैं, 16 करनाल के हैं, 14 कैथल के हैं, अंबाला के हैं, 5 कुरुक्षेत्र के हैं, यमुनानगर के हैं। तो जो उधर वाली बेल्ट है ना, पंजाब के साथ लगती चंडीगढ़ वाले, तो उस बेल्ट के ज्यादा हैं। आप देखोगे कि रोहतक का सिर्फ एक है, रेवाड़ी का एक है, उस बेल्ट में उधर जैसे जाओगे उधर कम है। पंजाब उसके साथ लगते जो हरियाणा के जिले हैं, यहां रुझान ज्यादा है। गांव के गांव खाली हो चुके, इतने बच्चे वहां डिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन अब वो सिस्टम बंद है। कैलिफोर्निया मैक्सिको का जो बॉर्डर है, वहां इतनी आर्मी तैनात कर दी है कि एक परिंदा पर नहीं मार सकता, एक आदमी एंट्री नहीं कर सकता अमेरिका में। ये हाल ट्रंप ने कर दिया है। और जो उसने दीवार बनाने का जो काम बताई थी, वो दीवार बनाने का काम लगातार चल रहा है, पूरी आर्मी वहां तैनात कर रखी है, यानी कि कोई एंट्री नहीं है। और डीएचएस की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने दावा भी किया था, पिछले 3 महीने से एक सिंगल आदमी अमेरिका में नहीं घुसा है डोंकी के जरिए, और ये अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, कोई इलीगल एंट्री नहीं हुई है, ये उन्होंने दावा किया था। अब इन बच्चों ने खुलासा किया है कि हमें जो वहां डिटेंशन सेंटरों में रखा जाता था, बहुत टॉर्चर किया जा रहा था हमें, मतलब
भूख लगती थी तो खाने को रोटी नहीं दी जाती थी, हमें मांस परोसा जाता था। लेकिन हमारे जो इंडिया के बहुत सारे बच्चे हैं वो मांस नहीं खाते, तो मांस से मना कर देते थे, सूखी रोटी उनके आगे फेंक देते थे। अब वो भूखा मरे, छके, कुछ भी हो, और ऐसे नहीं 2-3 रोटी, 1 रोटी, ताकि भूख से मरे भी ना, जिंदा भी ना रहे। ये हालात उनके साथ थे। प्यास के लिए उनको ये कहें पानी चाहिए तो पानी की 2 घूंट पानी की बस गला गला उनका बस भीग जाए और वो प्यास से ना मरे, ये हाल उनके साथ था। मतलब गर्मी का मौसम है और आप वहां पर हीटर चला रहे हो और ज्यादा गर्मी पैदा करने के लिए, यानी वो बच्चे परेशान हो जाए गर्मी में, ये टॉर्चर है। सर्दी का माहौल है और आप एसी चला रहे हो, बच्चे ठंड में दुबक रहे हैं, आप उनको रजाई भी नहीं दे रहे हो, ये टॉर्चर। यानी किस तरह से उनको फिजिकली और मेंटली तरीके से डिटेंशन सेंटरों में टॉर्चर किया जा रहा था। मैं अमेरिका जेल से आया हूँ जी वापस ही। कब गए थे? 9 जनवरी 2024 में यहाँ से गया था दिल्ली से हाँ जी। ब्राज़ील। हाँ हाँ। आशीष कुमार गांव बियोली डिस्ट्रिक्ट पानीपत और सुनील कुमार गांव बलाना तहसील इसराना डिस्ट्रिक्ट पानीपत। उन दोनों ने मुझसे 57,50,000 रुपये लिए, जी। जिसमें मैंने ज़मीन बेचकर मेरा 1 किला 2.5 डाबड़ी बेचकर 42 लाख रुपया तो तब दिया था। फिर 6 लाख रुपया एक ब्याज पे उठाकर और 1 डाबड़ी फिर मेरे भाई ने 6.5 लाख रुपये की बेची थी, जो मार्च 2025 में उन लोगों को दिया। फिर जून में मेरे रिश्तेदार ने 2,85,000 रुपये उनको दिए, तो 57,50,000 रुपये ये टोटल बनते हैं। डंकी के रास्ते गए कितना थे, महीना लग गया था? 2 महीना 6 दिन। तो अब जब आपको डिपोर्ट किया गया सीधा ही आपको डिटेन कर लिया था या कुछ दिन आप बीच में भी? हाँ, वो डिपोर्ट तो मेरे को सीधा ही, हम डिपोर्ट तो हम सीधे हुए हैं। लगभग 180 बंदे आए थे, लेकिन जब मैं डोंकी के रास्ते गया था तो पहले उन्होंने मुझसे 42 लाख रुपए लिए थे। फिर रास्ते में स्टेप वाइज पैसे 6 लाख रुपए एक बार लिया, 6.5 लाख रुपए एक बार लिया, 2,55,000 रुपये एक बार लिया। तो आप लोगों से हाथ जोड़, पनामा रास्ते से गए? पनामा रास्ते से। आपको यूएसए से लेके आया गया तो क्या हथकड़ियां लगी हुई थी, कैसे आए? हाँ, खड़ी लगी हुई और थी। कितने युवा हैं ऐसे आपकी तरह जो जिनका कह रहे हैं कि 3 तारीख को आगे फ्लाइट आने वाली है? बहुत बंदे हैं। क्या युवाओं से क्या कुछ अपील करेंगे, किस कि रास्ते भाई वो किसी रास्ते से, डोंकी के रास्ते से तो बिल्कुल भी ना जाए। बस मैं तो हाथ जोड़ के यही कहूँगा, डोंकी के रास्ते से बिल्कुल भी ना जाए। कैसा बर्ताव किया गया? खाने को मैं वहाँ की गवर्नमेंट ने भी अच्छा बर्ताव किया है, कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, लेकिन जो बुरा सलूक मेरे साथ हमारे एजेंटों ने किया है, उन्होंने पहले 42 लाख रुपए में बोला था कि अमेरिका पहुंचा देंगे, लेकिन फिर उन्होंने रास्ते में मुझसे ग्वाटामाला 6.5 लाख रुपए और मैक्सिको सिटी 6 लाख रुपया, फिर उसके बाद 2,85,000 रुपये तिजवाना बॉर्डर कदवाने का लिया, लेकिन उन्होंने मुझे एरिजोना बॉर्डर कदवाया। लेकिन फिर भी मैं अमेरिका में एंट्री नहीं कर पाया। 14 महीने जेल काट कर वापस आ गए मैं अपना। क्या नाम है जी? नरेश कुमार। अब ट्रंप ये कह रहा है कि मेरे देश में जो इलीगल लोग घुसे हैं, मैं इनको क्यों ढोऊं? अमेरिका के लोगों के टैक्स का पैसा मैं इन पर क्यों खर्च करूं? मेरे बिलियन बचेंगे, बिलियन, लाखों बिलियन डॉलर बच जाएंगे, मैं इन सब लोगों को बाहर निकालूंगा। क्योंकि डिटेंशन सेंटर में भी रखने का खर्चा है, वहाँ एम्प्लॉय तैनात करने पड़ रहे हैं, उनको खाने पीने, रहने, पंखा, हीटर, पानी, सब कुछ तो सुविधा देनी पड़ रही है। तो ऐसे ही सब लोगों को वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। और फरवरी के बाद जब भारत ने विरोध जताया था हथकड़ी बेड़ी नहीं लगाओगे, उसके बाद एयर इंडिया का जहाज लगातार भारतीयों को यहां लेकर आ रहा है। 1700 से ज्यादा भारतीय अगस्त तक आ चुके हैं। उसके बाद भी लगातार जहाज के जहाज भर कर आ रहे हैं। अब फिर जो 54 भारतीयों को वहां से डिपोर्ट किया गया है, उनमें ज्यादातर हरियाणा के हैं। पंजाब के युवाओं का नंबर आना है। अब जो अमेरिका में जो हाल है, शिकागो में, कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, पोर्टलैंड में धड़ाधड़ आइस की टीमें रेड की जा रही हैं। आइस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट। उन टीमों की जैसे ही कोई भूरी चमड़ी वाला, यानी कोई गोरा नहीं है, और वो देखो वहां के लोकल लोगों की चेहरे की बनावट के हिसाब से पहचान लेते हैं, गोरा नहीं वो काला है, तो भी ये इंडिया, ये अमेरिका का है या बाहर का, वो पहचान लेते हैं। उन सबको आइस की टीमें पकड़ रही हैं, पकड़ के उनको सबको उनसे पूछताछ कर रही हैं, उनसे वैलिड कोई डॉक्यूमेंट मांग रही हैं कि आपके पास कोई वीजा है तो दिखाओ। इनके पास वीजा नहीं है, उनको सबको गिरफ्तार किया जा रहा है, डिटेंशन सेंटर में रखो, उनकी जज के आगे पेशी लगाओ और सबको डिपोर्टेशन का ऑर्डर जारी करवा दो। ये हाल अमेरिका में चल रहा है।
शिकागो का हाल तो आपने देखा ही होगा, लगातार हम वीडियो डाल रहे हैं शिकागो के बारे में, पोर्टलैंड के बारे में। तो लगातार जो कार्रवाइयां हैं, अब उससे जो इंडिया के बच्चे वहां गए हैं वो डरे हुए हैं। यानी कि गए थे तो ये डॉलर कमाने के लिए, लेकिन अब उनको छिप कर रहना पड़ रहा है। स्टोर में काम करने जाएं, वहां आइस की रेड है, कहीं शराब की दुकान पे जाएं, अल्कोहल है, वहां आइस की टीमों की रेड हो रही है। आप ट्रक चला रहे हो तो आइस की टीमें, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीमें, आपको रोक कर आपसे इंग्लिश से सवाल पूछ रही हैं। यानी कि आपसे कुछ नहीं आता तो धड़ाधड़ आपकी गिरफ्तारियां हो रही है। तो ये हाल है। आप हरियाणा के बहुत सारे गांव में जाओगे तो आपको बड़ी बड़ी कोठियां मिलेंगी। गांव में आपको कहीं बड़ी बड़ी कोठियां किसी गांव में मिले तो समझ लो ये अमेरिका के डॉलर की चमक है। लेकिन अब भविष्य में नहीं लगता अगले कई सालों तक ऐसी चमक नहीं बनेगी, ऐसी कोठियां बननी बंद हो जाएंगी। क्योंकि अब एक तो 4 साल तो ये समझ लो कि डंकी वाला सिस्टम ही बंद हो गया, और जो ऑलरेडी गए हुए हैं उनको वहां से डिपोर्ट किया जा रहा है। अब तो हाल ये है कि जिनको ग्रीन कार्ड मिला हुआ है, यदि वो भी किसी गलत कार्य में मिल जाते हैं, वहां पर किसी तरह का उनके पास कोई कोर्ट में केस उनके पास मिल जाता है, थाने में उसका पूरा रिकॉर्ड खंगालते हैं, तो जैसे ही भी इसके खिलाफ ये केस है तुरंत उसका बहाना बनाकर उसको गिरफ्तार करते हैं और उसको डिपोर्ट कर देते हैं। ये हाल है। तो अभी जो आए हैं 54, उनमें से ज्यादातर जो हरियाणा के हैं, 2 को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक तो कैथल जिले के तितरम गांव का लखविंदर लखा, उस पर कई आरोप यहाँ थे, कई केस दर्ज थे, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक सुनील सरधानिया को गिरफ्तार किया है, उसके खिलाफ भी कई केस दर्ज थे। पुलिस ने कहा कि इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो जितने भी थे सब ने ये कहा है कि हम लाखों रुपए खर्च करके गए थे, $1 नहीं कमाने पाए। जैसे ही वहां पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया, पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद डिटेंशन सेंटर में रखा, असाइलम की फाइल लगा दी, महीनों तो उसकी सुनवाई नहीं हुई, और जब सुनवाई हुई तो उनकी असाइलम की फाइल को रिजेक्ट कर दिया गया और वहाँ शरण देने से मना कर दिया और वो डिपोर्ट हो गया। अब वो सारे बच्चे गए तो इसीलिए थे कि वहाँ जाएंगे, को 40 लाख 50 लाख 60 लाख रुपए एजेंटों को देकर गए थे। ज़मीन बेची थी, किसी ने कुछ बेचा था, किसी ने गहने बेचे थे, किसी ने कुछ और खर्चा जुगाड़ करके और 40-50 लाख इकट्ठे किए थे कि 1.5 साल में, 1 साल में, 9 महीने में और काम करके डॉलर से वो पैसे यहाँ घर भेज देंगे और वो जो कर्ज है वो उतार देंगे। लेकिन अब घर वालों के भी रो रहे हैं, वो बच्चे भी रो रहे हैं, सब सपने टूट गए वो घर के आर्थिक स्थिति सुधारने के, और हालात बहुत बुरे हैं। ये दिल्ली से आया था। आगे का प्रोसीजर अभी पूछताछ है, जो भी इंक्वायरी का पार्ट है, इंक्वायरी करने के बाद हम इनको पेरेंट्स को हैंड ओवर कर देंगे। डिपोर्ट होने का कारण इनको वहाँ की जो अथॉरिटीज़ थी, अमेरिकन अथॉरिटीज़, और जो इलीगल माइग्रेंट्स थे उनको वहाँ पर अथॉरिटीज़ ने काबू करके और वापस उनके कंट्री में भेज दिया, और अदर कंट्रीज़ के लिए भी ये कार्रवाई उनकी चल रही है। इन्होंने हमें ऐसा बताया। कैथल पुलिस के क्या कार्य? मोस्ट ऑफ तो क्लीन है, जिनके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं है, और एक तारागढ़ का जरूर है जिसके खिलाफ एक्साइज एक्ट का मुकदमा दर्ज हो रखा है। उसने कोर्ट की तारीख तोड़ी हुई है, हम उसको कोर्ट में पेश करें। तो सर कोई एजेंट के खिलाफ भी कोई शिकायत हो गया? अभी तक जो उनसे पूछताछ हुई उसमें किसी भी एजेंट के खिलाफ कोई भी शिकायत अभी दी नहीं है। अभी वो इस मसले पे अपने सोच विचार के पेरेंट्स के साथ जो भी कुछ डोंकी के रास्ते से गए थे सर सभी के? कैसे गए थे? ज़्यादातर डोंकी के रास्ते अडॉप्ट किए हुए हैं, और एक व्यक्ति ऐसा है जो पहले इटली गया हुआ था और इटली के माध्यम से फिर वो आगे चला गया। तो यही 14 युवा है, कोई महिला भी है सर? कोई महिला नहीं है। मोस्ट ऑफ तो क्लीन है, जिनके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं है, और एक तारागढ़ का जरूर है जिसके खिलाफ एक्साइज एक्ट का मुकदमा दर्ज हो रखा है। उसने कोर्ट की तारीख तोड़ी हुई है, हम उसको कोर्ट में पेश करें। तो सर कोई एजेंट के खिलाफ भी कोई शिकायत हो गया? ये सभी कोई 2022 से है, कोई रिसेंटली गया है, और डिफरेंट एज ग्रुप के हैं और वर्क के लिए वहाँ पर गए थे। कोई क्रिमिनल भी को डिपोर्ट किया गया है, क्या मामला है सर? क्या कुछ जानकारी दें? कैथल के 14 युवा आज ना दिल्ली एयरपोर्ट से यहाँ पर कैथल पुलिस लाइन में यहाँ पर लाया गया है, और मैक्सिमम वो लोग हैं जो अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने इनको कैप्चर करके और इंडिया डिपोर्ट किया है, वही है ये 14, और जिसमें क्लायत ब्लॉक के 4 लोग हैं और पुंडरी ब्लॉक के 4 हैं, 2 प्रॉपर कैथल से हैं, और 3 व्यक्ति अपने डांड ब्लॉक से हैं, और एक अपना गुल्ला से। सर पूछताछ में बताया कब से
कोर्ट में जब इन बच्चों की पेशी होती है तो वहाँ जो जज हैं ये पूछते हैं कि आप अमेरिका में क्यों आए, कितने दिन यहाँ रहना चाहते हो, किस उद्देश्य से लिए आए हो, अपने देश में क्यों नहीं रहे, किसी और देश में भी क्यों नहीं गए, अमेरिका में ही क्यों चुना। यानी इस तरह के सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं और बच्चा सही जवाब दे देता तो ठीक है, यदि एक भी सवाल का गलत जवाब दिया तो डिपोर्टेशन का ऑर्डर उनका निकल जाता है और तुरंत उनको वापस उस कमरे में उनको रख देते हैं। भाई इन सबकी फाइल है लगी डिपोर्टेशन की और जैसे ही जहाज तैयार होगा इनको भेज दिया जाएगा। ये हाल है, इस तरह के सवाल वहां किए जा रहे हैं। यानी कि बहुत मुश्किल रह गया है अमेरिका में रहना इलीगल लोगों के लिए। देखो लीगल लोग अमेरिका में बहुत हैं, 54 लाख से ज़्यादा भारतीय हैं, सारे लीगल हैं, वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा और सारे ग्रीन कार्ड हैं, वहाँ के सिटीजन बन चुके हैं। लेकिन ये जो इलीगल लोग हैं, ट्रंप को जो परहेज है तो इन इलीगल से है। ट्रंप कह रहा है आप मेरे देश में आओ, एक नंबर से आओ, आपका वेलकम है, लेकिन मैं इलीगल लोगों को नहीं रहने दूंगा। और उसमें अब सबसे ज़्यादा जो बदमाशी करते हैं ना वो वेनेजुएला के हैं, मेक्सिको के हैं, अफ्रीकन कंट्री के हैं, अल सल्वाडोर के हैं, लेकिन उनके साथ पिस रहे हैं इंडिया वाले भी। इंडिया वाले हैं वहाँ इस तरह के केसों में हैं, लेकिन इंडिया वाले कम हैं, उनके साथ इंडिया वाले भी पिस रहे हैं।